इसकी प्राइस भी हाई होने वाली है जो जो ये फीचर देने जा रही है, क्योंकि इसका इंजन स्पेसिफिकेशन और सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो भाई प्राइस तो बढ़ेंगे, हाँ ठीक है, बेस मॉडल में नहीं बढ़ने वाले, लेकिन ऊपर के मॉडल में 100% प्राइस बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे वो देखने वाली बात है। नेक्सॉन से तो 100% इसका जो प्राइस रहता है वो ऑलमोस्ट आपको 80-90 या 1 लाख अप ही रहता है। ये XUV300 ना वो मशहूर थी अपने मस्कुलर लुक के लिए। भाई गाड़ी जब चलती है ना तो लगता है कि भाई वो पहले वाली थी ना जिसकी एड दिखाते हैं, चीता आ गया चीता आ गया। खराब भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे जो पसंद आ रहा है वो 40%, मतलब मेरी अजम्पशन कहीं जो मैं सोच रहा हूँ ना अगर वैसी निकल गई ना तो भाई ये किसी काम की नहीं है। वो बिल्कुल कंसेप्ट कार की तरह मुझे फिलहाल इस टीजर को देखकर जो लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कुछ डब्बा टाइप का खिलौने टाइप का कुछ दे दें। और क्या ऑफिशियली महिंद्रा ने बोला है उन सभी चीजों पर बात कर लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन की। तो फ्रंट डिजाइन जो पिछले वाला था और इस वाले में कुछ भी आपको सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। फ्रंट ग्रिल पूरी तरह से चेंज है, नीचे की स्किड प्लेट चेंज है, और सबसे बड़ी मेन पॉइंट जो कि ड्रॉबैक था पिछले XUV300 का, इसकी हेडलैम्प। तो हेडलैम्प की तो हाउसिंग भी चेंज कर दी गई है और DRL बिल्कुल सी शेप में दी गई है। अगर आपको ध्यान होगा पहले वाली जो XUV300 की थी उसकी DRL और इसकी DRL अगर आप कंपेयर करोगे तो देखोगे बहुत बड़ा मेजर चेंज है, मतलब टोटली फ्रेश लुक है। अब बात की जाए इसके हेडलैम्प की लाइट थ्रो की। जो लाइट थ्रो था ना पिछले वाले का बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। आप उसको लेकर रात को निकल जाओ ना भाई, बिल्कुल बेकार। मतलब पर्सनली मेरे पास है XUV300, तो मैंने अभी तक फिलहाल उसको चेंज नहीं कराया क्योंकि इतनी नाइट में मेरी ड्राइव नहीं है। लेकिन 2-4 बार तो मैं भी गया हूं भाई साहब, किसी काम की नहीं है वो लाइट आपको अपडेट करानी ही पड़ेगी। लेकिन इस फेसलिफ्ट में महिंद्रा की तरफ से एक बोला जा रहा है कि इस बार लाइट का जो थ्रो है बहुत बढ़िया होने वाला है। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो पिछले XUV300 या 300 में था, 3XO में उसको कवर अप किया गया है डिजाइन के अलावा। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट मिलने जा रहा है। लेकिन फाइनल जो हम टेस्टिंग करेंगे जब प्रोडक्ट आ जाएगा तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि भाई इसकी थ्रो लाइट की कैसी है। तो भाई सनरूफ को छोटी मोटी ओनली सनरूफ नहीं, पैनारोमिक सनरूफ, मतलब कि आपकी पूरी छत सनरूफ वाली होएगी। और दिख रहा है टीजर में ये, एटलीस्ट ये दिख रहा है क्लियरली कि बहुत बड़ी सनरूफ है। और इस सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट है, अभी तक किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में पैनारोमिक सनरूफ नहीं है। कि भाई मतलब जब से लॉन्च हुई है इसके टॉप मॉडल में भी पीछे जो है एसी वेंट नहीं था। मतलब गाड़ी बंदे ना 15-15 लाख लगा रहे थे डीजल की XUV300 लेने के लिए, लेकिन जो बैक सीट पे जो एसी वेंट है वो भाई वो नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे थे, ऐसी कौन सी इन्वेंशन थी कि भाई उनसे नहीं हो पा रही थी। लेकिन वो इन्वेंशन इसमें कर दी गई है 3XO में। तो 3XO में आपको मिलेगा बैक सीट पे एसी वेंट, जो कि बहुत बड़ा मेजर कंसर्न। पैनल भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। सबसे बड़ा चेंज इसके टेल लैंप में है। अब जो टेल लाइट दी गई है वो कनेक्टेड टेल लैंप दी है, जो कि अब एक तरह से ट्रेंड बन गया है कि आप किसी भी गाड़ी में कनेक्टेड टेल लैंप ही मिलने वाली है। और साथ में दे दिया है सी टाइप का कर्व दे दिया गया है। तो देखने में तो ठीक लग रहा है, पर्सनली मुझे नहीं बहुत बढ़िया लग रहा। बट हाँ, बैजिंग का जो प्लेस है नीचे था जो XUV300 या 300 आप बोलो, वो बिल्कुल कर दिया है सेंटर कंसोल में XUV3XO। तो वो बढ़िया लग रहा है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो इतना अपग्रेड नहीं हुआ जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। तो कहने का मतलब जब बाकी ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो पूरा का पूरा वो एक कदम आगे चल रहा है महिंद्रा से, अभी ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है ना, ये एक्चुअली आज से 2-2.5 साल पहले आना चाहिए था। आज की डेट में जो चेंजेस चल रहे हैं फिलहाल उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछले वाले से तो भाई बहुत बढ़िया है। तो वो पूरा कंसोल चेंज कर दिया गया है, तो जो कि सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था इस पर्टिकुलर पिछले वाली अपनी XUV300 में। सेकंड जो चेंज किया गया है इसके बूट स्पेस को, जो कि कहा जा रहा था कि बूट स्पेस की वजह से बहुत से लोग इसको नहीं खरीद पा नहीं रहे थे, मतलब पसंद आ रही थी गाड़ी लेकिन बूट स्पेस इतना कम था जिसकी वजह से लोग इसको रिजेक्ट कर रहे थे और नेक्सॉन की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से इसकी सेल थोड़ी सी डाउन थी। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन थी। अगर आप कंपेयर करो नेक्सॉन की सेल और इसकी सेल में ऑलमोस्ट 50-60% का डिफरेंस था। तो उसकी वजह से भी एक मेजर इंपैक्ट पड़ रहा था सेल पे। तो इसमें कहा जा रहा है कि बूट स्पेस को इंक्रीज किया जा रहा है।
लेकिन मेरा मानना है कि इंक्रीज अगर किया जा रहा है तो कितना किया जा रहा है, तो फिलहाल करंट जो XUV300 है उसका बूट स्पेस 257 लीटर है, तो मुझे नहीं लगता कि 280 से अप जाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि देखिए बीच की जो जो बैक सीट है और फ्रंट सीट के बीच में जो कंफर्ट दिया गया है, जो लेग रूम दिया गया है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो मतलब वो तो बाकी गाड़ियों से अप टू मार्क है, मतलब उनसे भी ऊपर है, इवन क्रेटा से भी ऊपर है। जो लेग रूम का जो स्पेस है ना वो बहुत बढ़िया है, तो उसमें कोई कमी नहीं की जा रही कॉम्पैक्ट एक्सयूवी के लहजे से, क्योंकि भाई वो जो अपने सेगमेंट में वो सबसे ज्यादा लेग रूम दे रही है एक्सयूवी 300, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा। तो बूट स्पेस बढ़ेगा कैसे? तो बूट स्पेस बढ़ाने के लिए इन्होंने जो पिछला बैक पैनल जो डिक्की आप बोल रहे हो उसमें कुछ चेंज किया है, उसको ऐसा शेप दिया गया है ताकि आपको लगे कि बूट स्पेस बढ़ गया है। और साथ में नीचे आई थिंक डेप्थ बढ़ाई जा रही है, तो मतलब महिंद्रा जो खेलेगी वो नंबर्स पे खेलेगी कि क्या वो 280 या 3 लीटर कितना दे पाएगी। अगर आप अजम्पशन ये लगा रहे हो कि भाई 350 मिल जाएगा या नेक्सॉन में जितना उतना मिल जाएगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा 30 40 या 50 लीटर्स का, मैक्स टू मैक्स 300 लीटर, इससे ज्यादा भाई उम्मीद मत रखना। ड्राइव की बात करें तो आपको इंजन वाइज कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो TGDI का जो इंजन था वो आपको मिलेगा W8 एंड W8 ऑप्शनल में, जो कि प्रोड्यूस करेगा 230 Nm का टॉर्क और 130 bhp। लेकिन जो पिछले वाला जो नॉर्मल अपना टर्बो इंजन था जो कि 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, वो अब W4 और W6 में आएगा, जिसमें जो प्रोड्यूस करता था 110 bhp और 200 Nm का टॉर्क। तो ये दो इंजन। अब तीसरा जो इंजन है वो आपको सेम रहेगा, 1.5 डीजल इंजन। तो जो इंजन वाइज है वो कोई चेंज नहीं है, जो डायमेंशन वाइज है उसमें चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको 4 मीटर से अंदर ही गाड़ी को रखना होता है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि क्या आपको लग रहा है इन चारों टीजर को देखकर कि भाई आपको समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। अगर आ रहा है तो भी कमेंट करना, नहीं आ रहा तो भी कमेंट करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।